हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लोन को लेकर के कुछ नए अपडेट की। आरबीआई की तरफ से लोन को लेकर के ग्राहकों के हित में कुछ नियम बनाए गए जिनसे आप सभी लोगों का काफी फायदा होने वाला है और आपको अपने अधिकार मालूम चलेंगे। तो कोई भी लोन रिकवरी एजेंट आपके लिए परेशान नहीं कर पाएगा। अगर आपका कोई भी लोन चल रहा है, चाहे आपने कोई छोटी मोटी ऐप से लोन लिया है या कोई बैंक से आपने लोन लिया है, कुछ सिक्योर लोन लिया है, प्रॉपर्टी लोन लिया है या कोई गाड़ी फाइनेंस कराई है आपने, कार या फिर बाइक, या पर्सनल लोन चल रहा है, आपका बिजनेस लोन चल रहा है, कोई क्रेडिट कार्ड है, अगर कोई भी लोन आपका चल रहा है तो ये कुछ 4-5 ऐसी बातें होती है जो आपको पता होनी ही चाहिए। क्योंकि कल के दिन अगर कोई ऐसी मुसीबत आ गई कि आप ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं तो आप उस समय बड़े परेशान हो सकते हैं। देखो, लोन एक चीज ऐसी होती है जो कभी ना कभी हमारी जिंदगी में आ ही जाती है और ये कोई नई बात नहीं है। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं से लोन लेता है, कोई सिक्योर लोन लेता है तो कोई अनसिक्योर लोन लेता है। लेकिन लोन लिया, उसकी ईएमआई भर दी तो कोई बात नहीं है, ये सब चलता रहता है। लेकिन समस्या जब आती है जब हम लोन की ईएमआई नहीं भर पाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब हमने लोन लिया था उस समय हमारी अच्छी खासी इनकम थी, लेकिन लोन ऐसा तो होता नहीं है कि आज लिया और कल भर दिया। लोन होता है 4 साल के लिए, 2 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, ऐसा होता है। अब ऐसे में क्या होता है कि बीच में कई बार हमारी जो स्थिति है वो खराब हो जाती है। हो सकता है किसी की जॉब चली गई हो या बिजनेस न चल रहा हो, जो व्यक्ति कमाने वाला है वो भाई नहीं रहा उस दुनिया में। तो ऐसे कई सारे कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से लोग ईएमआई नहीं भर पाते हैं। तो ऐसे में होती है बड़ी समस्या। जो लोन फाइनेंस करने वाली कंपनियां होती हैं या फिर जो बैंक होती हैं, तो वो ग्राहकों के लिए बड़े परेशान करती हैं, मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित करती हैं, समाज में बदनामी करती हैं, जिससे कि भाई कई सारे लोग तो आत्महत्या कर लेते हैं। तो आपको इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना है, समझना है अपने अधिकार कि अगर आप ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं तो कोई कंपनी, कोई बैंक क्या कर सकता है, आप पर क्या एक्शन ले सकता है और आपके क्या क्या अधिकार हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और समझते हैं आरबीआई के सारे के सारे नियम के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम मनीष प्रजापति, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम एक न्यू वीडियो में। चैनल पर अगर आप पहली बार आए सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कर देना। तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि कोई भी अगर लोन कंपनी है या बैंक है तो वो अपना पैसा वसूल करने के लिए आपके पास कॉल करेगी या आपको नोटिस सेंड करेगी। तो पहले हम बात करते हैं कॉल की। तो कोई भी लोन रिकवरी कंपनी या बैंक सुबह 8 बजे से लेकर के 7 बजे के बीच में ही कॉल कर सकती है। सुबह 7 बजे से पहले आपको परेशान नहीं कर सकती है कि आपने ईएमआई भरिएगा, इसके रिगार्डिंग बात करने के लिए कॉल नहीं कर सकती है। इसके अलावा शाम के 7 बजे के बाद भी वो लोन रिकवर करने के लिए कॉल नहीं कर सकती है। ये आपका पहला अधिकार है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर कोई लोन रिकवरी एजेंट आपके घर पर आ रहा है, आपके एड्रेस पर आ रहा है, तो वो नाइट के समय में नहीं आ सकता है। सुबह 8 बजे के बाद शाम के 7 बजे से पहले ही आपके घर पर आ सकता है, आपसे बात कर सकता है। अब यहां पर देखो, काफी सारे लोग क्या है, गुंडागर्दी करते हैं। कोई व्यक्ति ने लोन लिया, अब उसकी स्थिति खराब है, नहीं भर पा रहा ईएमआई, तो ऐसे में जो कंपनियां होती हैं, जो बैंकें होती हैं, वो लोन रिकवर करने का काम खुद नहीं करती हैं। वो कोई दूसरी थर्ड पार्टी कंपनियों को हायर करती हैं जहां पर उनके एम्प्लॉय होते हैं और वो लोन रिकवर करते हैं। और ऐसा अक्सर इसलिए करती हैं कंपनियां कि कल के दिन अगर कोई बात हो तो हम यहां पर बच जाएं कि वो तो किसी हमने कंपनी को ठेका दिया था, उस कंपनी का एम्प्लॉय था, वो प्राइवेट एम्प्लॉय होते हैं, तो इसलिए वो बदतमीजी भी करने लगते हैं कई बार और आपको परेशान भी करने लगते हैं। और लोन रिकवर करने वाले लोगों का मेन जो फोकस होता है वो होता है आपकी बदनामी पर। उनका सिंपल सा मोटिव यही होता है कि वो आपके घर पर आएंगे, उदमबाजी करेंगे, आपके आस पड़ोस में बोलेंगे कि व्यक्ति लोन नहीं भर रहा है और आपकी छवि खराब करेंगे, जिससे कि आप परेशान होकर के ईएमआई भर देंगे। उनको ऐसा लगता है। तो अगर कोई लोन रिकवरी एजेंट आपके घर पे आया है, आपको परेशान कर रहा है, आपसे बदतमीजी कर रहा है या रात के समय पे आ रहा है, तो आप अपनी नजदीकी पुलिस को कॉल कर सकते हैं, 100 डायल कर सकते हैं या फिर आप 112 नंबर पे कॉल कर सकते हैं। जो भी आपके स्टेट में पुलिस विभाग का नंबर है वहां पर आप कॉल करिएगा हेल्पलाइन नंबर पे, और इमरजेंसी में आप पुलिस को जानकारी दे सकते हैं। और जैसे पुलिस आपके घर पे आ जाएगी तो फिर आप बातचीत कर सकते हैं। तो अगर कोई रिकवरी एजेंट आपसे बदतमीजी कर रहा है, परेशान कर रहा है, आपको धमका रहा है, तो आप पुलिस को कॉल कर सकते हैं। और एक चीज और ध्यान रखना, कोई रिकवरी एजेंट अगर बदतमीजी कर रहा है तो उसकी आपको रिकॉर्डिंग जरूर बना लेना है। वीडियो आप बना सकते हैं, ये आपका अधिकार है। कोई व्यक्ति अगर आपसे बदतमीजी कर रहा है तो उसका आप वीडियो शूट कर सकते हैं, ये आपका एक प्रूफ रहेगा। देखो, आजकल रिकवरी करने का ना एक और तरीका होता है इनके पास कि जो मार्केट में इंस्टेंट लोन देने वाली कंपनियां होती हैं, वो आजकल एक और नया तरीका अपनाते हैं कि जब आप लोन अप्लाई करते हैं तो उस समय अपना पैन कार्ड देते हैं, आधार कार्ड देते हैं और अपना फोटो देते हैं और सारी परमिशन भी उनको देते हैं।
अपनी कॉन्टेक्ट परमिशन, व्हाट्सएप परमिशन, अपनी एसएमएस की परमिशन, अपनी गैलरी की परमिशन। तो अगर कोई लोन ईएमआई आप नहीं भरते हैं और काफी टाइम हो जाता है तो वो आपके लिए परेशान करना शुरू कर देती हैं और परेशान इस हद तक करती हैं कि आपके डॉक्यूमेंट के साथ, अपने पैन कार्ड के साथ, आपके आधार कार्ड के साथ, फोटो के साथ, आपके रिश्तेदारों को, आपके परिजनों को या आपके परिचित व्यक्तियों को व्हाट्सएप पर एसएमएस करते हैं, क्योंकि नंबर उनके पास पहले से रहता है, आपके मोबाइल की परमिशन उनके पास है, तो आपके फोटो दे सकती हैं वो और आपके कॉन्टैक्ट नंबर भी दे सकती हैं। तो आजकल काफी सारी कंपनी इस प्रकार से परेशान करती हैं और आपके कॉन्टैक्ट में जो लोग होंगे उनको भी व्हाट्सएप कर करके बताती हैं कि भाई ये व्यक्ति लोन नहीं भर रहा है, इनसे आप बोलेगा कि हमारी ईएमआई भरे, और उनको भी कॉल करने लगती हैं। तो अगर आप किसी भी ऐप से लोन ले रहे हैं तो लोन लेने से पहले सारी टर्म एंड कंडीशन को पढ़ लेना, क्या इंटरेस्ट है, कितने टाइम के लिए ले रहे हैं उसको, और टाइम पर अपनी ईएमआई भर देना, वरना आपको यहाँ पर बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। वैसे ऐसा करना गलत है, लेकिन फिर भी आजकल कंपनियां करती हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। देखिए, अगर आपकी स्थिति खराब है और आपको लगता है कि मेरी जॉब चली गई है या फिर मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है या किसी भी कारण से कोई ऐसी अचानक से प्रॉब्लम आ गई है जिससे आप ईएमआई नहीं बच सकते हैं, तो आपने जिस कंपनी से लोन लिया है या जिस बैंक से लोन लिया है उस बैंक के ऑफिस में जाकर के आप एक आवेदन दीजिएगा कि मुझे इतने दिनों का टाइम चाहिए, 2 महीने का, 3 महीने का, 1 महीने का, 6 महीने का, और मैं इस टाइम के अंदर अपनी ईएमआई नहीं भर पाऊंगा, मेरी स्थिति खराब है, जब मैं जॉब ढूंढ लूंगा अपनी उसके बाद अपनी ईएमआई कंटिन्यू कर दूंगा। तो आप इस प्रकार का आवेदन बैंक में दे सकते हैं जहां से आपने लोन लिया है, जिस कंपनी से लोन लिया है। और आरबीआई का नियम है कि उस कंपनी को एक बार आपके लिए मौका देना पड़ेगा और आपके लिए उतने दिन का टाइम मिल जाएगा, आपको ईएमआई नहीं भरना पड़ेगा। लेकिन हाँ, जो ईएमआई आप अभी नहीं भर रहे हैं, इतना टाइम आपका आने वाले समय में बढ़ जाएगा, लेकिन अभी आपके लिए कुछ छूट मिल जाएगी जिससे कि आप अपनी जो स्थिति है वो ठीक कर लें और दोबारा से आपकी इनकम शुरू हो जाए, तो अपनी ईएमआई आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी आपकी जो ईएमआई है, आपको लगता है कि मैं ईएमआई भर तो सकता हूं लेकिन इतनी ईएमआई नहीं भर सकता हूं जितनी की भर रहा था पहले। जैसे आपने कोई लोन लिया, 20,000 का आपने मान लो ईएमआई बनवा लिया, अब आपकी जो जॉब थी वो चली गई, दूसरी आपने जॉब ढूंढ ली, लेकिन पेमेंट यहां पर आपकी कम है, तो आपको लग रहा है कि मैं 15,000 रुपए ही ईएमआई भर सकता हूं, मैं अपना 20,000 ईएमआई नहीं भर सकता हूं। तो आपने जिस बैंक से लोन लिया है, जिस कंपनी से लोन लिया है, वहां पर जाकर के आप इसके लिए भी आवेदन दे सकते हैं कि मुझे अपना लोन का जो ईएमआई वो कम कराना है, और ऐसे में आपका लोन का ईएमआई कम करना पड़ेगा मैनेजर के लिए और आपका टाइम बढ़ जाएगा। जैसे आपने 10 साल के लिए अगर लोन लिया होगा तो 15 साल हो जाएगा। जितना आप यहां पर ईएमआई कम करेंगे उतना आपका टाइम बढ़ जाएगा, लेकिन हाँ, ईएमआई भी आप कम करा सकते हैं। और अगर कोई बैंक या फिर कोई कंपनी आपकी लोन ईएमआई कम नहीं करती है या फिर आपको टाइम नहीं देती है, आपकी स्थिति खराब है, तो आप आरबीआई के पास कंप्लेंट भी कर सकते हैं और उस कंपनी पर या फिर बैंक पर जरूर कार्रवाई होगी और उस अधिकारी को जवाब देना पड़ेगा। एक और हम लास्ट पॉइंट की बात करते हैं। कुछ लोन सिक्योर लोन होते हैं। आपने कोई जमीन खरीदी, कोई प्लॉट खरीदा, या कोई आपने बाइक फाइनेंस कराई, कोई गाड़ी फाइनेंस कराई, या फिर कोई चीज गिरवी रख के आपने लोन लिया, तो ये लोन बैंक के सिक्योर्ड लोन होते हैं जिसमें आप कोई सिक्योरिटी बैंक को रखते हैं। आपने कोई मान लो प्लॉट खरीदा, तो प्लॉट की जो रजिस्ट्री है वो बैंक के पास होती है, तो बैंक सारी चीजें आपसे लिखवा लेता है पहले कि अगर आप अपना लोन पूरा नहीं भरेंगे तो बैंक के पास अधिकार रहेगा कि आपकी प्रॉपर्टी को बेच करके और अपनी ईएमआई खुद से भर सकता है। तो अगर आप कोई ईएमआई नहीं भरते हैं, 2 महीना 3 महीने नहीं भरते हैं, तो ऐसे करके बैंक आपको नोटिस सेंड करता है और 6 मंथ 7 मंथ के बाद आपकी जो जमीन है या फिर जो आपकी प्रॉपर्टी है उसकी नीलामी कर देता है, ऑक्शन कर देता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, मान लो आपकी प्रॉपर्टी थी, आपने 20 लाख की यहाँ पर प्रॉपर्टी ली थी और वो फाइनेंस कराया था, आपका 5 लाख रुपए बकाया रह गया है, तो बैंक अपना 5 लाख रुपए पूरा करने के लिए प्रॉपर्टी को कुछ भी दाम में बेच देता है। ऐसा कई बार होता है क्योंकि उसको क्या करना है भाई, सिंपल सी बात है, अपना पैसा निकालना है। तो अब यहाँ पर आरबीआई का ये रूल बन चुका है कि कोई भी बैंक या कोई कंपनी अगर किसी प्रॉपर्टी को ऑक्शन कर रहा है, उसको नीलाम कर रहा है, तो ग्राहक को पहले बताना पड़ेगा कि भाई इस प्रॉपर्टी को हम इतने दाम में बेच रहे हैं। तो ग्राहक अपनी आपत्ति दर्ज कर सकता है, भाई यहां पर इसका इतना रेट है और इस रेट में जमीन बिक रही है, मैं इसमें एग्री नहीं हूं। अब आपका क्वेश्चन होगा कि भाई जब नीलामी हो रही है तो ग्राहक के लिए क्या मतलब? देखो, यहां पर भी आरबीआई का नियम होता है कि बैंक जब किसी प्रॉपर्टी को नीलाम करता है तो बैंक का जितना पैसा बकाया होता है वो उतना लेता है इंटरेस्ट सहित, बाकी का पैसा जो कस्टमर है उसको वापस कर देता है। जैसे आपने 20 लाख का प्रॉपर्टी लिया, अब 5 लाख रुपए आप नहीं भर पा रहे हैं, तो बैंक उसको ऑक्शन करेगा, तो बैंक अपना 5 लाख रख लेगा, बाकी का 15 लाख रुपए आपको रिटर्न कर देगा। आप जिस कंपनी से लोन लिए, जिस बैंक से लोन लिए, वहां पर जाके आपको क्लेम करना होता है अमाउंट, और ये बड़ी आसानी से आपको मिल भी जाता है। इस प्रकार से कुछ गाइडलाइंस होती है लोन को लेकर के। अगर कोई ग्राहक लोन ईएमआई नहीं भर पा रहा है तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। बाकी मैं आपको एक बात और बता दूं, जब भी आप किसी भी बैंक से, किसी कंपनी से लोन ले रहे हैं, तो आप पहले ये सोचिएगा कि इस लोन को मैं क्यों ले रहा हूं, क्या ये लोन कुछ काम का है। अगर आप घूमने जा रहे हैं कहीं विदेश या पर्सनल चीज खरीदने के लिए कोई लोन ले रहे हैं तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, तो आपको फ्यूचर में समस्या आ सकती
आती है। लेकिन अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, कोई प्लॉट खरीद रहे हैं, या कोई दुकान खरीद रहे हैं, या कोई बिजनेस के लिए आप लोन ले रहे हैं, तो आप लोन ले सकते हैं। लेकिन लोन लेने से पहले एक बार यह भी देख लीजिएगा कि आपकी इनकम कितनी है, क्या आप इतनी ईएमआई भर पाएंगे। और हमेशा अपनी 1 से 2 साल तक की ईएमआई का पैसा एडवांस अपने पास इमरजेंसी फंड में रखिएगा, ताकि अगर कल के दिन आपकी जॉब चली जाए या बिजनेस ना चले तो आप 1 साल तक कम से कम अपनी ईएमआई कंटिन्यू कर सकें और उसके बाद आप अपना दूसरा बिजनेस खड़ा कर सकें या कहीं और जॉब ढूंढ सकें। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। बाकी का आप लोग खुद समझदार हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया लाइक करेगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।